सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, कल हमने समीकरण को संतुलित करना पढ़ा था हीट एंड ट्रायल विधि से, और रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो उसी से आगे हम आज पढ़ते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं इनके प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा जो है वह है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद जो आती है वह अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो है वह है विस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट जो अभिक्रिया है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो लास्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमने कल पढ़ा था, तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं: संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कल हमने, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो केवल हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए जाएं और 10 से 15 मिनट का वीडियो ही आपके लिए बनाएं, ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो। तो शुरू करते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। इसके लिए मैं आपके सामने एक समीकरण जो है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया लेते हैं। तो अभिक्रिया है हमारी CaO। CaO का जो रासायनिक नाम होता है Ca कैल्शियम O ऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। तो Ca कैल्शियम O ऑक्साइड, तो उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O आपको पता है ये पानी का सूत्र है। ये बनता है जब अभिक्रिया होती है CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम, और जो OH ग्रुप होता है इसको हाइड्रोक्सी समूह ये होता है, तो उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो Ca जो होता है ये बिना, इसका एक और नाम है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, और ये बुझा चूना। बुझा चूना आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब घरों में हम रंग लगाते हैं तो जब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब चूना जो होता है इसमें हम पानी मिलाते हैं तो एक एकल उत्पाद जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है, और बहुत सारी ऊष्मा ये पानी डालने पर, कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालने पर उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया के आगे हम प्लस ऊष्मा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और इसको पहचानने का सबसे बड़ा गुण है, तो सबसे बड़ा जो तरीका इसको पहचानने का, ये अभिक्रिया संयोजन है या वियोजन, इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे कि जो अभिकारक हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं ये बना रहे हैं उत्पाद, लेकिन जो दो अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। इससे पहले आप लोग चेक कर लीजिए कि ये अभिक्रिया संतुलित है या कंकाली है। अगर कंकाली है तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित अभिक्रिया है, और ये जो अभिक्रिया है यह एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो होता क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने देख लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहा है। तो हम इसकी परिभाषा जो लिखेंगे, इससे परिभाषा क्या बनती है आप देखिए,
इजी तरीके से आपको याद हो जाएगी, बहुत इजी परिभाषा है। तो इस अभिक्रिया को लेकर जो परिभाषा बनती है वो मैं लिख देता हूँ। तो अभिक्रिया आपने देख ली CaO प्लस H2O, और एकल उत्पाद जो हमारा बन रहा है अभिकारकों से मिलकर वो बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आपको इसकी अभिक्रिया की जो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं दो उत्पाद मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहा है, तो परिभाषा भी इसी तरीके से होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल या एक मैंने गलती से लिख दिया, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई संयोजन अभिक्रिया की। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। कुछ और अभिक्रियाएं हैं जैसे, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ रासायनिक समीकरणों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो पहला जो समीकरण है वो समीकरण है कोयले का दहन। तो पहली जो एक हम अभिक्रिया देखेंगे कोयले का दहन। दहन शब्द जहाँ पर भी दहन शब्द आएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवानी है जिस चीज़ का हम दहन कर रहे हैं, क्योंकि दहन जो होता है, जो आग लगती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। तो कोयले का जो सूत्र है कार्बन C। अब आपने रासायनिक अभिक्रिया में देखा होगा इसके आगे ब्रैकेट में जब अपनी किताब का अध्ययन करेंगे आप S लिखा होगा, प्लस इसका दहन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसके आगे ब्रैकेट में G लगा होगा, इक्वल टू एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है CO2। तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में देखे होगा G। तो इसका मतलब होता है कि जो कोयला है, कोयला ठोस अवस्था में होता है तो S इंडिकेट करता है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है तो G इंडिकेट कर रहा है इस तत्व की जो स्टेट है, जो अवस्था है उसको प्रदर्शित कर रहा है G। तो गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो भी क्या बन रही है, एक गैस बन रही है। तो S G और ये G का मतलब ये होता है। कहीं अभिक्रिया में आपको अगर H2O है, पानी का एक अणु है, तो उसके पीछे L ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ L जो है ब्रैकेट के अंदर दिखाई देगा, जिसका मतलब होता है लिक्विड, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, ठोस, द्रव्य, गैस। इंग्लिश में इसको कहेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो S, L और G है यह इन्हीं चीजों को प्रदर्शित करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं। कोयले की बात तो हमने कर ली, दूसरा एग्जांपल हमने देख लिया। माना जब H2 हाइड्रोजन का दहन होता है या हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के संग होती है तो बनता है H2O, पानी बनता है। तो अब आप देखिए कि यह अभिक्रिया जो है ये संतुलित है या नहीं है। देखिए यहाँ पर है 2 O और यहाँ है 1 O, तो यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये कंकाली अभिक्रिया है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इस 2 के बराबर ऑक्सीजन करने के लिए हमें इस साइड जो RHS है इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गई है RHS में और 2 हो गई LHS में। लेकिन जब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ हो गई है 4, जबकि LHS में जो हाइड्रोजन है, अभिकारक में जो हाइड्रोजन है वो केवल 2 है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर इसके आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी समीकरण है ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। अब यहाँ पर हम इसकी अवस्था लिख देते हैं जो स्टेट है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में होती है, तो यहाँ पर हमने G लिख दिया और ये हमने G लिख दिया। ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होगी G, और जो पानी बनेगा वो हमारा L, लिक्विड अवस्था। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को देखिए,
ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इसमें अभिकारक दो अलग अलग तत्व हैं और अभिक्रिया के पश्चात ये तत्व जो उत्पाद बना रहे हैं वो एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और काफी आसान है ये। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो बहुत इजी है ये भी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा को छोड़ने वाला, और एक होता है ऊष्मा शोषी, एक होता है, मैं अलग से लिख देता हूं, ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा को लेने वाला, ऊष्मा शोषी, और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को छोड़ने वाला। तो जब अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इनकी कुछ उदाहरण रासायनिक समीकरण हम लिख लेते हैं। सबसे पहला रासायनिक समीकरण तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था जब हमने बात करी थी संयोजन अभिक्रिया की। आपने देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट है को पानी के साथ जब इसकी अभिक्रिया करते हैं, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया पानी के साथ होती है, तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी ही एक अभिक्रिया और है, जब मीथेन यानी बायोगैस, इसका जब दहन होता है, जब इसको जलाते हैं O2, तो जो हमारा उत्पाद बनता है वह उत्पाद बनता है CO2 प्लस H2O। तो जो मीथेन होती है गैसी स्टेट में होती है, G लिख दिया, ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, और जो जल बनता है वो लिक्विड। अब आप देखिए कि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, और 3, इस साइड 3 है और इधर 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जिस तत्व की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले हम उसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये 4 है और यहाँ 2 है, तो दोनों हाइड्रोजन बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है। तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ 4 और यहाँ भी 4, और आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 कितनी हो गई, 2 तो यहाँ हो गई, एक ये है, 2 ये है, तो 2 और 2 ये है, 2 प्लस 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2। तो इसके लिए भी हम आगे से 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गई, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। तो ये जो समीकरण है यह अब संतुलित हो गया। यहाँ पर ये जो निकलती है ये गैस, ये जो हमारा पानी बनता है, ये पानी लिक्विड फॉर्म में बनता है, गैसी फॉर्म में बनता है, क्योंकि वाष्प के संग उड़ जाता है, तो यहाँ पर भी G आएगा। प्लस इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे जब हम बायोगैस यानी कि मीथेन का दहन करते हैं, तो जो उत्पाद बनता है, एक उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा उत्पाद होता है जल, पानी, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने घरों में गोबर गैस को देखा होगा, गोबर गैस
जो बायोगैस होती है उसके अंदर भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो जिन लोगों के घर में गोबर गैस है, आप देखेंगे कि गैस में जब गैस को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनती है और पानी भी उसके साथ बनता है, प्लस ऊष्मा हमको उससे मिलती है। तो ये दोनों जो अभिक्रिया हैं, यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया सीधे सबसे पहले हमने पढ़ा कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक अभिक्रिया हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने पानी के साथ की, तो हमको CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद मिला। तो यहाँ पर हमने देखा दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको मैंने बता दिया था कि जो भी अभिकारक हैं वो उनकी कुछ स्टेट होती हैं, और कोई भी पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये आप नोट कर लीजिए। तो कोयले का दहन जब करेंगे, कोयले को जब जलाएंगे, तो यहाँ पर दहन आया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको दहन शब्द आएगा वहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे। तो जब कार्बन को हम जलाते हैं, कोयले को जब हम जलाते हैं कार्बन, तो उससे CO2 गैस का निर्माण होता है, यानी कि एकल उत्पाद बन रहा है। तो यह अभिक्रिया संयोजन है, क्योंकि यहाँ दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। दूसरी अभिक्रिया हमने जो बात करी थी वो थी हाइड्रोजन की अभिक्रिया। जब हम ऑक्सीजन के संग करते हैं तो यहाँ पर हमारा पानी बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उसके बाद हमने बात करी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्पन्न होना और शोषी मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रिया जब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने पहले बुझे हुए चूने का शुरुआत में आपको बता दिया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बायोगैस का दे रहा हूँ, जो गोबर गैस होती है घरों में। जब हम उसमें जो गैस होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, प्लस ऊष्मा हमें मिलती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा हमें उत्पन्न हो रही है, मिल रही है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।